Hello everyone and welcome to our channel The Glittering Coin. Electric vehicles are the next big thing in automobile sector. एक स्टडी के हिसाब से 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन एंड चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $206 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इससे जुड़ी बाकी कंपनीज के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट करने लगेंगी। बढ़ते हुए पॉल्यूशन और ऑटोमोटिव सेक्टर में कम होती सेल्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार ने भी इलेक्ट्रिक कार्स एंड अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। ईवी मैन्युफैक्चरर्स एंड बायर्स को सरकार की तरफ से कई तरह के इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज ऑफर किए जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का स्विच दिल्ली कैंपेन इसका एक शानदार एग्जाम्पल है, जिसमें सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2024 तक दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। स्विच दिल्ली कैंपेन में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये और 4 व्हीलर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लगातार बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों को अब कंज्यूमर्स भी एक सुइटेबल और बेस्ट ऑल्टरनेट की नज़र से देखने लगे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज एंड इससे जुड़ी बाकी कंपनीज को बढ़ती हुई डिमांड की वजह से लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होना लगभग तय है। आज के वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो फ्यूचर में शानदार ग्रोथ दिखा सकती हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पज से बनाई गई है एंड ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। सबसे पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर एंट्री लेवल कार वैगन आर का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने का प्लान कर रही है। द कार इज एक्सपेक्टेड टू सी गुड सेल्स नंबर इन फ्यूचर। मारुति सुजुकी एक लार्ज कैप कंपनी है और जैसा कि आप जानते होंगे कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन रहता है। लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी मारुति जैसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा और फायदेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है। हाल ही में पुरानी प्राइवेट कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स को सड़कों से हटाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2021 के बजट में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी में 20 साल से ज़्यादा पुरानी प्राइवेट कार्स एंड 15 साल से ज़्यादा पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स को टारगेट किया जाएगा। इंडिया में लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। सरकार ये कदम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और ऑटोमोटिव सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए उठा रही है। इस पॉलिसी से मारुति सुजुकी जैसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफ़ी फायदा होगा। सेकेंड स्टॉक इज मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में ऑटो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिंडा इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी बजट एलोकेशन को बढ़ाकर काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एस्टेब्लिश होती जाएंगी, मिंडा इंडस्ट्रीज के बिजनेस को भी इससे अच्छा बूस्ट मिलेगा। मिंडा इंडस्ट्रीज के पास BMW, फोर्ड, होंडा, KTM, निसान, टोयोटा, कावासाकी जैसे कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी ये मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स एंड हीरो मोटर्स जैसी कई बड़े क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। इसी के साथ एक एडिशनल स्टॉक मदरसन सुमी भी मिंडा इंडस्ट्रीज की तरह ही ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से इस कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन कंपोनेंट है। अमर राजा बैटरीज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एमेरॉन ब्रांड के नाम से बैटरीज बनाते हैं। ये होंडा, हुंडई, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड फोर्ड इंडिया जैसी कंपनीज को ऑटोमोटिव बैटरीज प्रोवाइड करते हैं एंड टोटल 32 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। एंड नाउ दे आर रेडी टू एंटर इलेक्ट्रिक कार बैटरीज स्पेस विद लिथियम आयन असेंबली प्लांट। इलेक्ट्रिक कार्स के यूज़ को प्रमोट करने के लिए अमरा राजा बैटरीज ने बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। दे हैव कोलैबोरेटेड विद दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटअप चार्जिंग स्टेशंस। अमरा राजा बैटरीज ने तिरुपति म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, जिसमें EV चार्जिंग स्टेशंस एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बैटरीज स्पेस में एक्साइड बैटरीज को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से अच्छा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कार अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। साल 2020 में टाटा मोटर्स की ओवरऑल सेल्स का मोर देन 43% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहा। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी।
यहाँ तक कि एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने भी इस कंपनी के फ्यूचर पर अपना भरोसा दिखाते हुए कहा कि इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स ईवीज का सबसे बड़ा और बेस्ट प्लेयर बनने की कैपेसिटी रखता है और वो खुद भी इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं। आगे बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से लिथियम आयन बैटरीज की मार्केट हीटअप होती जा रही है। ऐसे में जो कंपनीज बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को कॉपर कंपोनेंट्स एंड कार्बन कंपोनेंट्स प्रोवाइड या सप्लाई करते हैं, उनके बिजनेस में भी आने वाले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। लिथियम आयन बैटरीज आर की सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड अदर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एज वेल। कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ने से कॉपर की डिमांड में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे स्टेट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान कॉपर को भी अच्छा फायदा होगा। कुछ और कंपनीज को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट ग्रोथ से बेनिफिट होगा, जैसे कि ग्रीव्स कॉटन। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो इंजन्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एम्फेयर कंपनी को एक्वायर किया है। हीरो मोटोकॉर्प भी टू व्हीलर्स कैटेगरी में एक जाना माना नाम है। टू व्हीलर्स इंडियन ऑटो सेक्टर्स में ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट करते हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी एंटर करने का प्लान कर रही है। अब वीडियो के आगे वाले सेक्शन को ध्यान से देखिए एंड इसके बारे में सोचिए। ईवीज के आने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर चेंज देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारी कंपनीज इससे अफेक्टेड भी होंगी। सो इज इट नॉट मोर रेलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क दैट विच कंपनीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस चेंज? क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि कौन सी कंपनीज पर इसका असर कम होगा या कोई भी असर नहीं होगा? क्योंकि ऐसी कंपनीज इन्वेस्टर्स को बेटर एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स ऑफर कर सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं सोच रहा है, बट हमारे चैनल द ग्लिटरिंग कॉइन के व्यूअर्स के साथ हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। सो सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, इंटीरियर प्लास्टिक्स एंड टायर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज में ईवीज के आने से कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज होगी। आगे हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दे हैव अबाउट 14 प्रोडक्शन फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, सीट फ्रेम्स, सीट कवर्स, एसी बॉडीज एंड प्रेस्ड पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड कंपनी इज गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स मैन्युफैक्चर करती है एंड पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के लिए सस्पेंशन सिस्टम बनाती है। कंपनी की टोटल होल्डिंग्स का मोर देन 5% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के पास है। इसके अलावा टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट टायर्स की डिमांड में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो टायर्स कंपनीज जैसे कि अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट, एमआरएफ जैसी कंपनीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से तेजी देखने को मिल सकती है। सो अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगले 5 से 8 साल के लिए ईवी सेगमेंट से जुड़ी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद। एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में आने वाली करेक्शंस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें, क्योंकि कई एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है कि प्रेजेंटली मार्केट्स की वैल्यूएशंस काफ़ी हायर साइड पर हैं। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।